Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये है जोसेफ एंड्रयूज़ बाय हेनरी फील्डिंग। ये हेनरी फील्डिंग का एक फेमस नावल है जोसेफ एंड्रयूज़, जो कि एक लड़के की कहानी है, जोसेफ नाम के लड़के की। और जोसेफ किस प्रकार से जो अपोजिट सर्कमस्टांसेस उसकी लाइफ में बनती हैं, किस प्रकार से उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है, उसको ये रिप्रेजेंट करती है और किस प्रकार से वो अपने प्यार के प्रति वफादार साबित होता है। तो उसकी ये स्टोरी है जोसेफ एंड्रयूज़ बाय हेनरी फील्डिंग। इतना क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये जो स्टोरी है ये जोसेफ नाम के कैरेक्टर की स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? जोसेफ नाम के कैरेक्टर की स्टोरी है। और ये स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब जोसेफ की एज मात्र 10 साल की होती है। जोसेफ की एक सिस्टर है जिसका नाम है पामेला। जोसेफ की सिस्टर का नाम क्या है? जोसेफ की सिस्टर का नाम पामेला है। और जोसेफ मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज़ का बेटा है, इकलौता बेटा होता है उनका। और सिस्टर है जोसेफ की पामेला। जब जोसेफ की एज 10 साल की होती है तो उस समय एक कैरेक्टर है दोस्तों, थॉमस बोबी। थॉमस बोबी और मिस्टर बोबी के ये मिसेस बोबी के कैरेक्टर्स आते हैं। थॉमस बोबी जो सर थॉमस बोबी हैं, इनके यहाँ पर ये काम करना स्टार्ट करता है। और किस एज में? 10 साल की एज में। दोस्तों कैरेक्टर्स स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग आते रहेंगे, क्योंकि मैं आपको एक साथ लिस्ट में समझाऊँ कि कैरेक्टर्स काफ़ी हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपका कहानी सुनने का भी मन नहीं करेगा कि हम इतने सारे कैरेक्टर्स कैसे तैयार करें। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी में आते जाएंगे वैसे वैसे आपको कैरेक्टर्स जो हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे, और जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनको हम ज़्यादा मेंशन करेंगे। तो इतना क्लियर हुआ यहाँ तक अभी कि जोसेफ जो है वो पामेला का भाई है और मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज़ का बेटा है। और जब वो 10 साल का होता है तो सर थॉमस बोबी के यहाँ पर वो काम करना स्टार्ट कर देता है। अब थॉमस बोबी के यहाँ पर उसको क्या काम मिला था? जोसेफ जो था एक प्लेजेंट वॉइस वाला लड़का था, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और वो ईज़िली किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकता था। तो उसको वहाँ पर एक गार्ड के रूप में, जो डॉग्स होते हैं उनके गार्ड के रूप में, उसको वहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया। और इसके साथ साथ जोसेफ को घुड़सवारी भी का भी बहुत शौक़ था और उसको घुड़सवारी भी आती थी। अब जो सर थॉमस बोबी थे और उन्होंने देखा इसको, जोसेफ को घुड़सवारी करते हुए, तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। और इसी बीच में जो लेडी बोबी हैं, लेडी बोबी यानी कि मिसेस बोबी, थॉमस बोबी की जो वाइफ हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। तो वो जब उसको देखती हैं, उसकी मस्कुलर बॉडी को देखती हैं, तो उसकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगती हैं। और ये देखना पूरे ही नॉवल में, ये जो लेडी बोबी हैं ये इसके पीछे पड़ी रहेंगी, जोसेफ के पीछे। और वो क्या करती हैं, फिर उसको अपना एक पर्सनल असिस्टेंट आप कह लीजिए, पर्सनल सर्वेंट कह लीजिए, तो एक पर्सनल असिस्टेंट के रूप में उसको नियुक्त कर लेती हैं। जोसेफ क्या करता है? जोसेफ जो लेडी बोबी की कुछ रिलीजियस बुक्स होती हैं उनको चर्च में लेकर जाता है और वहाँ पर वो होली जाम्स को जो है रिसाइट करता है, यानी कि जो पवित्र कविताएं होती हैं, पवित्र प्रार्थनाएं होती हैं, और उनको वो रिसाइट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जोसेफ की आवाज़ बहुत ही मधुर है और उसकी आवाज़ को सुनकर जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं उसकी आवाज़ को सुनकर। अब यहाँ पर जोसेफ की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिनका नाम है अब्राहम एडम। तो आप एडम के नाम से याद रख लेना। तो अब्राहम एडम जो है उनसे मुलाकात जो है किसकी होती है? जोसेफ की होती है। अब्राहम एडम की बात करें तो बाय प्रोफेशन ये क्या है? तो अब्राहम एडम बाय प्रोफेशन एक क्लर्गीमैन यानी कि पादरी हैं। याद रहेगा, वो एक पादरी हैं। और जो जोसेफ है, जोसेफ को एडम से लैटिन भाषा सीखने का मौका मिलता है। ये भी याद रखना कि कौन जोसेफ को लैटिन भाषा सिखाता है, तो अब्राहम एडम है जो इनको लैटिन लैंग्वेज सिखाते हैं। और वैसे उनकी कोई डायरेक्ट इंटीमेशन नहीं था एडम के साथ, ना ही इनकी फैमिली का, जोसेफ की फैमिली का, बट
उनको एज ए ट्यूटर हम कह सकते हैं, या फिर एक पादरी के रूप में हम यहाँ पर जानते हैं। और इसी बीच में वहाँ पर एक लेडी और होती है जिससे जोसेफ की मुलाकात होती है। इस लेडी का नाम है मिसेस स्लिप स्लॉप। मिसेस स्लिप स्लॉप जो हैं, ये वहाँ पर जो है इनकी मुलाकात होती है किससे? जोसेफ के साथ। और ये जो लेडी है, जब जोसेफ फर्स्ट टाइम इनसे मिलता है तो उसको पता चलता है कि ये उसकी ही तरह हैं, यानी कि जोसेफ की तरह ही हैं। क्यों? क्योंकि जैसे उसका पर्सनल असिस्टेंट था, उसी प्रकार से ये एक मेड के रूप में, एक असिस्टेंट के रूप में जो लेडी बूबी ने हायर की हुई थी। इतना क्लियर है? और जो एडम है, जो पादरी हैं, वो जो लेडी बूबी हैं, वो उसको ये बताती हैं कि वो जल्द ही जोसेफ को कहाँ लेकर जाएंगी? लंदन लेकर जाएंगी अपने साथ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लेडी बूबी जोसेफ को अपने साथ कहाँ लेकर जाना चाहती हैं? तो वो लंदन लेकर जाना चाहती हैं। जो मैं बीच बीच में पॉइंट्स बताता हूँ, इनको आप नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये पॉइंट्स होते हैं और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उनको आप अच्छी तरह से तैयार करते हुए चलिए। तो जोसेफ जब लेडी बूबी के साथ कहाँ पहुँचता है दोस्तों? लंदन पहुँचता है। और उस समय लंदन के तौर तरीक़ों को देखकर, लंदन के मॉडर्नाइजेशन को देखकर वो क्या करता है? वो अपने बाल जो है, बालों की सेटिंग कराता है वहाँ पर, और फैशनेबल हेयर कटिंग वहाँ पर वो कराता है। लेकिन जो दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे ड्रिंक करना या स्मोकिंग करना या अदर जैसे गैम्बलिंग करना, उन चीज़ों से वो अपने आप को बहुत दूर रखता है। और इवन इन हिज वैकेंट टाइम वो म्यूज़िक का सहारा लेता है और गाना गाता रहता है, गीत गाता रहता है, क्योंकि उसको म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। अब लेडी बूबी उसे हाइड पार्क नामक स्थान पर लेकर जाती हैं। अब जब ये वहाँ पर आते हैं तो लेडी बूबी कहती हैं उससे कि वो थक रही है। और ये जो लेडी बूबी है दोस्तों, इसको याद रख लेना, ये बहानेबाज औरत है, और ये एक ऐसी औरत है जिसके अंदर जो सेंसुअल फीलिंग्स हैं वो कूट कूट कर भरी हुई हैं, और वो इसको कोई मौका नहीं छोड़ेगी इसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने का, जोसेफ को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने का। तो यहाँ पर लेडी बूबी जो है वो थकने का बहाना बनाती है और अचानक से जोसेफ के ऊपर आ गिरती है, यानी कि उसकी बाहों में आने की कोशिश वो करती है, और पूरी इस तरह से कोशिश करती है कि वो उसको, जोसेफ को अपने प्रति आकर्षित कर सके। अब बात यहाँ पर नहीं बनती है, तो लेडी बूबी जो है वो उससे कहती है कि जोसेफ उसके बिस्तर पर आए। अब जोसेफ चला भी जाता है बेचारा। अब जोसेफ से बिस्तर पे भी चला गया, तो बिस्तर पे उससे क्या कहती है? वो कहती है कि मेरी मसाज करो। और इसके अलावा वो उसको बहुत ही ज़्यादा एक सेंसुअल लुक के साथ उसको गेज करती है, जोसेफ को। अब जब इन दोनों के बीच में, मतलब जोसेफ की तरफ से नहीं था, लेडी बूबी की तरफ से था, लेकिन ये बात जो है नोटिस की जाती है समाज में, क्योंकि जब उन दोनों को देखा जाता है, निकट देखा जाता है और लेडी बूबी का रिएक्शन देखा जाता है, लोग उसका फेस रीड करते हैं, तो एक र्यूमर वहाँ पर फैल जाती है। और ये र्यूमर क्या होती है? ये र्यूमर ये होती है कि लेडी बूबी और जोसेफ का अफेयर चल रहा है। दोस्तों इतना क्लियर है? अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करना। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों? समय बीतता है और थोड़े समय के बाद में जो सर थॉमस हैं, सर थॉमस बूबी, यानी कि लेडी बूबी के हस्बैंड जो हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो लेडी बूबी 6 दिनों तक उस चीज़ को लेमेंट करती है, शोक व्यक्त करती है, और उसके बाद उसको दिख रहा था, उसका टारगेट क्या था? जोसेफ था। तो वो जोसेफ को अपने पास बुलाती है, और उस समय वो उससे कहीं ना कहीं उससे फिज़िकली अट्रैक्टेड तो वो ऑलरेडी होती ही है। तो जोसेफ का वो उस समय हाथ पकड़ लेती है, और जोसेफ का हाथ पकड़कर जोसेफ से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी से प्यार किया है। और स्पेशली वो किसी फीमेल के बारे में कह रही है कि क्या उसने किसी स्त्री से प्यार किया है, किसी लड़की से प्यार किया है।
तो जोसेफ का जवाब ना में आता है, वो कहता है नहीं, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। और इसी बीच में वो जो लेडी बूबी है वो क्या करती है, अपने कपड़ों को नीचे की तरफ उतारना चालू कर देती है। और इस समय जब वो ऐसा करती है तो उसको वो क्या दिखाती है, अपने जो नेक्ड शोल्डर्स हैं वो दिखाती है, और वो उससे नीचे के हिस्से की तरफ भी आती है। और उसी बीच में वो जोसेफ को अपने पास आने के लिए कहती है। उसको लगता है कि उसका शरीर देखकर जोसेफ जो है उसके पास आ जाएगा, उससे अट्रैक्ट हो जाएगा और उसकी जो एक लस्ट है वो बुझ पाएगी। लेकिन जोसेफ जो है वो इस बात से बिल्कुल मना कर देता है, और इस बात से मना करके वो पीछे हट जाता है। अब इस बीच में लेडी बूबी का पारा जो है वो हाई हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। अब जोसेफ जो था वो बड़ा परेशान था। तो जोसेफ की बहन, जैसे कि मैंने आपको बताया, पामेला थी। तो जोसेफ क्या करता है, जोसेफ अपनी बहन पामेला को के साथ कोरस्पॉन्डेंस करता है, यानी कि उसको एक लेटर लिखता है और बताता है लेडी बूबी के बारे में कि उनका किस प्रकार का कंडक्ट उसके प्रति है, और लेडी बूबी किस प्रकार से उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उसका करना चाहती है। और यही कारण है, वो पामेला से कहता है कि अब मैं यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। और जब ये जो जोसेफ है इस अपने लेटर को पोस्ट करने के लिए जा रहा होता है, तभी उसकी फिर से एक मुलाकात किसके साथ होती है, मिसेस स्लिपस्लॉप से होती है। मिसेस स्लिपस्लॉप की बात करें तो 45 ईयर्स ओल्ड थी ये, और देखने में अगली थी, लेकिन ये भी सेंसुअल नेचर की थी। ये भी एक तरह से सेक्सुअल अपीलिंग तो हम खैर नहीं कह सकते, बट अट्रैक्टिव कह सकते हैं। किससे? जोसेफ से। तो जोसेफ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। और कैसे सेक्सुअल अट्रैक्टिव होती हैं, और तो ये क्या करती हैं, जोसेफ को अपने पास लेकर जाती हैं और उसको वाइन ऑफर करती हैं, और ये भी जोसेफ के को खुला ऑफर करती हैं अपने साथ फिजिकली इंटीमेट होने का। लेकिन जोसेफ जो है वो मना कर देता है। जोसेफ को आप देखिए कि कितना एक अच्छा कैरेक्टर है, जहाँ पर आप देखते होंगे कि जो लड़के हैं वो बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जोसेफ है, जोसेफ ऐसा इंसान इस कहानी में दिखाया गया, ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है कि जिसके सामने फिजिकल रिलेशंस के ऑफर आ रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपनी गरिमा को बनाए हुए है और कहीं भी अपने आप को झुकने नहीं देता है। तो मिसेस स्लिपस्लॉप को ये बात उसकी अच्छी नहीं लगती है, जैसे कि लेडी बूबी को अच्छी नहीं लगी थी। और वो जो है अपनी जो मालकिन है लेडी बूबी, उसको ये बताती है कि ये तो बड़ा बदतमीज़ टाइप का लड़का है, इसकी तो नीयत भी बहुत ख़राब है। और वो ये कहती है कि जो घर की नौकरानी बेटी है, बेटी याद रखना दोस्तों, ये मेड है बेटी जो है, तो जो घर की नौकरानी बेटी है उसको इसने प्रेग्नेंट कर दिया है। और ये बात जब लेडी बूबी सुनती हैं तो वो उसको नौकरी से फायर कर देती हैं, वहाँ से निकाल देती हैं, क्योंकि उस पर बेटी को प्रेग्नेंट करने का आरोप लगता है। लेकिन सफाई में जोसेफ इतना कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, एक्सेप्ट वन किस। एक किस उसने किया था बेटी को, तो उसको वो कहता है कि इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया है। लेडी बूबी फिर वो कहती है ठीक है, उसको समझाने की कोशिश करती हैं और उसको अपने करीब लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जोसेफ जो है उसके करीब नहीं जाता। जब बात नहीं बनती तो लेडी बूबी उसको वहाँ से निकाल देती हैं, उसकी जो भी पगार बनती है उसको वो पगार देके वहाँ से निकाल देती हैं। अब जोसेफ जो है वहाँ से लौटने लगता है, और यहाँ पर वो कहाँ चला जाता है, जो लेडी बूबी का गांव में घर था दोस्तों, वहाँ चला जाता है। वहाँ पर इसकी बिलव्ड रहती है जिसका नाम है फैनी। जोसेफ की बिलव्ड का नाम क्या है? फैनी जोसेफ की बिलव्ड का नाम है, याद रख लेना। और ये बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं,
एक साथ ये खेले कूदे बड़े हुए, बचपन से ही पसंद करते हैं फैनी जो है। और फैनी जोसेफ से 2 साल छोटी होती है। और फैनी की बात करें तो ये जो मिसेस स्लिपस्लॉप होती हैं, मिसेस स्लिपस्लॉप आप समझ गए कि एक तरह से असिस्टेंट कह लो बॉबी की। तो इन्होंने उसको नौकरी से निकाल दिया था। किस चीज़ के लिए? क्योंकि मिसेस स्लिपस्लॉप भद्दी थी, अगली थी देखने में, और जो ये थी फैनी, ये बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तो उसकी सुंदरता से जेलस होकर उसको निकलवा के दिया गया था। और इसी बीच में दोस्तों जोसेफ पर अटैक होता है। और जोसेफ को कौन अटैक करता है? 2 चोर होते हैं जो जोसेफ को मारते हैं, पीटते हैं और उसका सारा पैसा छीन लेते हैं। और यहाँ तक कि उसके कपड़े भी उस पर नहीं छोड़ते और उसको वहीं पे धक्का देके चले जाते हैं। जोसेफ प्लीड करता है हेल्प के लिए, लेकिन नोबडी इज़ देयर टू हेल्प हिम। कोई भी नहीं है ऐसा जो उसकी मदद वहाँ पर उसकी कर सके। तभी एक वकील जो है, एक एडवोकेट, वो वहाँ पर आता है और उसको एक इन में लेकर चला जाता है, एक लॉज में लेकर चला जाता है जोसेफ को। अब जब वो लॉज में उसको लेकर जाता है तो यहाँ पर जो नौकरानी होती है वो बेटी होती है जिसने उसको किस किया था। और बेटी यहाँ पर डॉक्टर को बुलाकर लाती है, जोसेफ का ट्रीटमेंट किया जाता है और जोसेफ जो है वो धीरे धीरे रिकवर होने लगता है। बेटी जो है जोसेफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रही होती है और बेटी जोसेफ को हग करना चाहती है। और यहाँ पर उसके हग करने में भी दोस्तों वही सेंसुअल और सेक्सुअल फीलिंग्स हैं। तो जोसेफ जो है हर जगह ये मान के चलिए कि इसी सेक्सुअल फीलिंग्स का शिकार बनने वाला होता है, लेकिन जोसेफ अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। जोसेफ इस चीज़ के लिए बिल्कुल साफ मना कर देता है और बेटी जो है उस समय वहाँ का जो इनका मालिक था मिस्टर टाउ वॉइस, उसके कमरे में होती है। और टाउ वॉइस जो है जब वहाँ पर आता है तो वो बेटी को वहाँ पर देखता है और उसको वो एक तरह से हक कर लेता है एंड ही ट्राइज टू फिजिकली इंटीमेट विद बेटी। वो बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय मिसेस टॉ, जो मिसेस टॉवाउस की मिस्टर टॉवाउस की वाइफ है, वो आ जाती हैं। वो उसको देख लेती हैं और इवन वो बेटी को ही बुरा कहती हैं एंड शी कॉल्स बेटी एज अ बिच। वो बेटी को बिच कहकर पुकारती हैं और इवन वो एक स्टिक से उसको मारना चाहती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जो एक क्लैरीमैन एडम है वो वहाँ पर आ जाता है और बेटी को जो है वो बचा लेता है उसकी पिटाई होने से, लेकिन बेटी को वहाँ से निकाल दिया जाता है। बेटी वहाँ से निकल जाती है। अब इसी बीच में दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है और जो जोसेफ एंड्रयू है, जोसेफ एंड्रयू के दिमाग में जो अच्छे विचार हैं वो पूरी तरह से पनपते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो जोसेफ एंड्रयू है यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि जोसेफ एंड्रयू अपने अंदर जो उसकी सिस्टर है पामेला, जो उसकी सिस्टर पामेला है उसको उसके आदर्शों पर, उसके तौर तरीक़ों पर चलता है। लेकिन पामेला और जोसेफ में अंतर क्या है? पामेला और जोसेफ में सबसे बड़ा अंतर ये है, जोसेफ एक सिंपल माइंडेड है, एक अच्छी थिंकिंग रखने वाला है, लेकिन उधर दूसरी तरफ जो पामेला है वो प्राउडी है। पामेला कैसी है? वो प्राउडी होती है, बहुत ज़्यादा घमंडी होती है। अब इसके बाद दोस्तों अब क्या होता है, इसी बीच में एडम, जैसे कि मैंने बताया कि एडम ने बेटी को बचा लिया, जोसेफ की मुलाकात एडम से होती है और जोसेफ और एडम आगे के लिए बढ़ते हैं।
और जब ये आगे के लिए बढ़ते हैं तो दोस्तों ये एक घोड़े पर जाते हैं। अब घोड़ा तो एक था और ये लोग दो थे। अब सवारी कैसे करें, किस तरह से करें, तो ये क्या करते हैं, एक ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि एक एक करके हम घोड़े पर बैठेंगे, एक एक करके घोड़े पर बैठेंगे। पहले जोसेफ जाता है, फिर एडम जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये शर्त, ये चीज़ इनके अंदर तय होती है कि वन विल टाई द हॉर्स टू ए ट्री अंटिल द अदर अप्रोचेस टू हिम। ये बात लगती है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये कंडीशंस अप्लाई हुई थी कि जब एक व्यक्ति आगे पहुंच जाएगा तो वो उस घोड़े को पेड़ से बांध देगा, ठीक है, फिर दूसरा उस पर बैठ जाएगा और दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से वो जाने का डिसाइड करते हैं। भाई एक घोड़ा था, तरकीब अच्छी भिड़ाई उन्होंने, तो इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों उसी वे में जो जोसेफ है, जोसेफ की यहाँ पर मुलाकात मिसेस स्लिप स्लॉप से होती है, जो कि एक कोच में वहाँ पर आती हैं, एक तांगा गाड़ी में वहाँ पर आती हैं। और वो जोसेफ से बात करती हैं किस बारे में, उसका जो डेब्ट था, उसका जो ऋण था, उसको लेकर वो बात करती हैं। और इसी बीच में जो जोसेफ है, जोसेफ को वहाँ से धकेल दिया जाता है, जोसेफ को वहाँ से धकेल दिया जाता है। और मिसेस स्लिपस्लॉप और एडम जो हैं उनका आपस में झगड़ा हो जाता है। लेकिन जोसेफ जो है वो अपनी हिम्मत नहीं हारता है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। इतना क्लियर है दोस्तों, स्टोरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। देखो मैं आराम आराम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टोरी थोड़ी लंबी है, कहानी, और क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ढंग से अच्छी तरह से समझते चलिए, एक एक पॉइंट को समझते चलिए। अब इसी बीच में एक जो पार्सन होता है वो अपने घोड़े को इन पर छोड़कर चला जाता है। और इसी बीच में जो अदर्स हैं वो क्या कोशिश करते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एडम और जो जोसेफ हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और रात का अंधेरा हो रहा है, जोसेफ पैदल ही पैदल आगे बढ़ रहा है। और इसी बीच में वहाँ पर कुछ एक स्त्री के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो एडम जब उस आवाज़ को सुनता है तो एडम उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी बीच में उसकी उस व्यक्ति के साथ लड़ाई हो जाती है जो उस स्त्री को परेशान कर रहा था। अब एडम और जो वो स्त्री है, क्योंकि वो एडम जो है उस पर हमला कर देता है, उस व्यक्ति पर जो उसको, स्त्री को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, तो वो एडम और वो जो स्त्री है उस पर जो है एक तरह से उस व्यक्ति को मारने का आरोप लगता है। और जो यंग मैन होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस एडम को और उस स्त्री को वहाँ पर न्यायपालिका जो होती है, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस होती है, वहाँ पर ले जाने का निर्णय लेते हैं कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और वो जो स्त्री होती है दोस्तों, जिसको एडम बचाता है, यहाँ पर जो एडम ने जिस स्त्री को, दूसरे व्यक्ति को मार के बचाया था, ये स्त्री कोई और नहीं होती बल्कि जोसेफ की प्रेमिका होती है। और जोसेफ की प्रेमिका मैंने आपको बताया फैनी थी, तो ये फैनी होती है। लेकिन अब बात आती है कि जो जस्टिस होता है वो क्या होता है कि इन दोनों को जेल में डाला जाए, इन दोनों को जेल में डाला जाए। और इसी बीच में कोई व्यक्ति वहाँ पर आता है और वो एडम को पहचान लेता है और वो ये डिसाइड करता है कि एडम को जो है यहाँ से निकाल लेना चाहिए। और इसी बीच में फैनी और एडम की मुलाकात उस व्यक्ति से होती है जो यहाँ पर आया हुआ है और जो जोसेफ का भी जानकार है, जिसने उनको बचाने की कोशिश की है। अब ये कौन है दोस्तों? जिसने एडम को बचाने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं बचाना चाहती थी किसको? फैनी को।
तो यहाँ पर ये जो स्त्री हैं ये मिसेस स्लिप स्लॉप हैं। कौन है? मिसेस स्लिप स्लॉप है। मिसेस स्लिप स्लॉप जो है वो एडम को तो प्रोटेक्ट करने की मतलब पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो फैनी को पहचानने से भी मना कर देती हैं। और जबकि फैनी और मिसेस स्लिप स्लॉप काफी समय तक एक ही अपार्टमेंट में रहे थे। और तभी यहाँ पर जो फैनी है वो ये चाहती है, एडम से रिक्वेस्ट करती है कि वो जोसेफ से शादी करना चाहती है। तो वो भी उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, और बशर्ते एडम जो है वो ये चाहता है कि ठीक है शादी तो हो जाएगी, बट देयर मस्ट बी फॉलोड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंग्लिश चर्च। जो इंग्लिश चर्च के सारी सेरेमनी प्रोसीजर्स होते हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो किया जाना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में इवन फॉर द मैरिज सेक, शादी के लिए भी जोसेफ के पास उतना पैसा नहीं था। अब एडम तभी ये डिसाइड करता है कि वो पैसा जो है उधार लेगा उनके लिए एक लोकल पार्सन से, जिसका नाम ट्रूलिबर है, उससे वो पैसा उधार लेने के लिए जाता है। लेकिन वो उसको पसंद नहीं करता क्योंकि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे, उसकी लुक अच्छी नहीं लग रही थी। अब इसी बीच में कोई भी व्यक्ति उनकी मदद के लिए नहीं आता, तो वो दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं जब कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता है। अब इसी बीच में जो जोसेफ है, फैनी है और एडम है, वो उस सराय को छोड़ देते हैं, और अंधेरे का समय होता है, रात्रि का समय है, और उनको उस समय एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मिस्टर विल्सन। मिस्टर विल्सन के यहाँ पर ऑफर मिलता है रुकने का, और उस समय मिस्टर विल्सन जो ऑनर हैं, जो सराय के ऑनर हैं, वो उनको कहानी सुनाते हैं और उसकी अपनी जीवन की कहानी सुनाते हैं। और जो एडम है वो उनके पास ही बैठ जाता है, उनकी पूरी कहानी को बड़े ध्यान से वो सुनता है, क्योंकि वो भी एक रिलीजियस पर्सन था, तो उसको कहानी सुनना अच्छा लगता था, तो वो कहानियाँ उनकी सुनता है। तो मिस्टर विल्सन जो हैं ये उसको बताते हैं एडम को कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की है, और इसके अलावा किस प्रकार से उनका जो एल्डेस्ट सन था वो कुछ जिप्सीज ने चुरा लिया था और उनको वो आज तक नहीं मिला। जो उनका सबसे बड़ा बेटा था वो किसने चुरा लिया था? जिप्सीज ने। दोस्तों याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मिस्टर विल्सन के बड़े बेटे को किसने चुराया था? जिप्सीज ने चुराया था। अब ये कौन है बेटा, ये भी आपको पता चलेगा, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट रहने देते हैं। और वो ये कहते हैं कि वो उसको कभी नहीं मिला, और वो उसको ये भी बताते हैं कि वो उसको पहचान लेंगे अगर जो वो एक बार उसको मिल जाए। क्यों, किस तरह से पहचान लेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। वो ये कहते हैं कि उसके जो चेस्ट है, और चेस्ट की कौन सी साइड? लेफ्ट साइड में उसकी चेस्ट पर स्ट्रॉबेरी का मार्क है, तो उस मार्क से वो उसको पहचान लेंगे। अब इसी बीच में ये बातें होती रहती हैं, और फिर वो जर्नी को आगे मतलब ले जाने का फैसला करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपनी यात्रा पर। अब इसी बीच में एक स्क्वायर आता है वहां पर, और वो ये कहता है कि आज रात को आप सभी लोग चाहें तो मेरे यहां पर आ सकते हैं। अब जब वो स्क्वायर के पास जाते हैं तो वहाँ पर वो डिनर की बात आती है, तो वो डिनर करते हैं, और उसी बीच में जोसेफ और जो फैनी हैं उनको किचन में भेज दिया जाता है।
और जबकि जो एडम है वो होस्ट के साथ बैठकर खाना खाता है। एडम किसके साथ बैठकर खाना खाता है? होस्ट के साथ बैठकर खाना खाता है। और जबकि जोसेफ और फैनी को कहां पर भेज दिया जाता है? किचन में भेज दिया जाता है। और जो सर्वेंट्स होते हैं, स्क्वायर के जो सर्वेंट्स हैं, उनसे ये कहा जाता है कि वो जोसेफ और फैनी को जितना ड्रिंक करा सकते हैं उतना ड्रिंक कराएं। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों स्क्वायर ऐसा करता है? क्या उसके पीछे कोई उसकी गलत भावना थी? तो दोस्तों आंसर है यस, बिल्कुल बैड इंटेंशंस यहाँ भी रहती हैं। लेकिन यहाँ पर बैड इंटेंशंस जोसेफ को लेकर नहीं है, बैड इंटेंशन है यहाँ पर फैनी को लेकर। वो जो स्क्वायर है ही वॉन्ट्स टू रेप फैनी, वो फैनी का रेप करना चाहता है। अब इस बात की भनक लग जाती है जोसेफ को। भाई जोसेफ जब प्रेमी को पता चलेगा कि उसकी प्रेमिका का कोई रेप करने की कोशिश कर रहा है, तो या तो वो उसकी धुनाई करेगा अच्छी तरह से, लेकिन उसको लग रहा है कि वो यहाँ पे फंस सकता है, पिट सकता है या मारा जा सकता है, तो वहां से भागने की कोशिश करेगा। तो ऐसा ही इन्होंने किया। जो एडम है और जोसेफ हैं वो घर से भागने लगते हैं, भाग जाते हैं। और इसके साथ साथ उस समय वो अपने साथ वो स्टिक भी रख लेते हैं जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। और क्योंकि स्क्वायर के जो नौकर थे ना, वो उनके पीछे लगे हुए थे, और वो इसी वजह से अपने हाथों में वो छड़ी, वो डंडे रखते हैं जिससे उनसे वो लड़ सकें। और वो जो स्क्वायर के सर्वेंट्स थे वो किस लिए आ रहे थे? वो लड़ने के लिए आ रहे थे। अब लड़ाई भी होती है दोस्तों, इन सभी की लड़ाई होती है। उसी बीच में एडम और जोसेफ जो हैं इनको बुरी तरह से पीटा जाता है और इनको एक पलंग से बांध दिया जाता है। इसी बीच में अब आप समझ सकते हैं कि फैनी की लाइफ खतरे में है, बट वहां पर कुछ लोग आते हैं जिनके हाथों में पिस्टल्स हैं और वो उसको रेस्क्यू कर लेते हैं। और उनमें से एक व्यक्ति जो होता है दोस्तों, उसका नाम होता है पीटर पाउंस। याद रख लेना, जिन्होंने फैनी को बचाया, या फिर यूं कह लीजिए एडम को बचाया, जोसेफ को बचाया और फैनी को बचाया, उनमें से एक व्यक्ति कौन है? उनमें से एक व्यक्ति है पीटर पाउंस। और ये लेडी बूबी का स्टीवर्ड है, यानी कि उनका सेवक है लेडी बूबी का। तो ये उनका सेवक होता है। अब इसी बीच में जो फैनी है और जो पीटर पाउंस है वो आगे बढ़ते हैं, और इसी बीच में वहां पर एडम का जो घोड़ा है वो भी उनको मिल जाता है। और कहां पहुंच जाते हैं? बॉबी हॉल के पास पहुंच जाते हैं। तो यहां तक देखो, फैनी बच गई, एडम बच गया, जोसेफ बच गया, ये सभी बच जाते हैं यहां पर। और जब वो बॉबी हॉल के पास पहुंच रहे होते हैं तो वहां पर जो बॉबी हॉल है वो जोसेफ को देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। अब जोसेफ और फैनी को एडम जो है अपने साथ ले जाता है, और कहां जाते हैं? वो पार्सन के यहां पर जाते हैं, ठीक है ना, मतलब सॉरी, जो एडम के यहां पर जाते हैं, पार्सन एडम है, वो उनको अपने घर पर ले जाता है। अब इसी बीच में बात आती है इनकी शादी को लेकर। किसकी शादी को लेकर? फैनी और जोसेफ की शादी को लेकर। देखो, लेडी बॉबी का मैंने आपको बताया पहले से ही, वो नहीं चाहती किसको? फैनी को पसंद नहीं करती, लेकिन जोसेफ को तो वो पसंद करती है, जोसेफ एंड्रू को वो बहुत पसंद करती है। अब उसका मानना है कि ये शादी ना हो, वो तो यही चाहेगी अपनी तरफ से। और इसी बीच में वो पार्सन को धमकाती है, बल्कि एक धमकी वो पार्सन को देती है कि वो जोसेफ का साथ छोड़ दे। ऐसा वो क्यों कहती है? वो उसको उसका कारण बताती है कि मैंने उसको अपनी नौकरी से भी हटा दिया है क्योंकि वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, बल्कि मन में इस लेडी बूबी के कुछ और ही चल रहा है। और क्या चल रहा है वो आप भी समझ गए होंगे। वो इंटेंशनली ऐसा कर रही है।
और इसी बीच में एडम को भी वो इस बात की चेतावनी दे देती है कि वो उसकी बात को माने, अदरवाइज वो उसके खिलाफ जो है शिकायत कर देगी, वकील से शिकायत करेगी, कोर्ट में केस चलेगा। वो इस बात को उसके कह देती है। और दूसरी तरफ फिर वो सोचती है कि अगर जो मैं केस करती हूँ, जोसेफ और फैनी दोनों पर केस होता तो जोसेफ अंदर जाता है, लेकिन वो चीज़ भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जोसेफ के साथ कुछ हो जाए, बल्कि वो चाहती कि फैनी को सज़ा मिल जाए लेकिन जोसेफ को कुछ ना हो। अब यहाँ पर कारण क्या है? कारण वही है दोस्तों, सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है वही इसका कारण आता है। बल्कि वो धमकी जरूर दे देती कि वो लंदन में उनको एक जेल में डलवा देगी। अब यहाँ पर जो जोसेफ और फैनी हैं उनको जस्टिस फ्रॉलिक के द्वारा एक क्रिमिनल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसी बीच में जो स्लिप स्लॉप हैं उनको ये बात पता चलती है और बड़ी दुख हो जाती है इस बात को जान के कि जोसेफ जो है, जोसेफ को फांसी की सजा होगी, जोसेफ को फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, लेडी बूबी से भी वो इस बारे में बात करती हैं। अब इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है। जो लेडी बूबी है उसको अपने नेफ्यू की मैरिज के बारे में पता चलता है। लेडी बूबी के नेफ्यू ने शादी की है, और शादी किससे की है? पामेला से की है। दोस्तों देखो यहाँ पर कहानी बिल्कुल ट्विस्ट लेगी, किस तरह से बदलेगी। जो लेडी बूबी है उनके नौकर ने उनके नेफ्यू ने शादी की है, किससे शादी की है? पामेला से शादी की है। और पामेला कौन है ये आपको पता ही होगा, ये जोसेफ एंड्रयू की सिस्टर है। अब तो भाई रिश्तेदारी वाली बात आ गई। अब जब बात रिश्तेदारी की आ गई तो एक तरह से जो है पामेला तो ऐसा नहीं करने मतलब नहीं चाहेगी कि उसके भाई को ऐसा किया जाए और उसके इन लॉज के थ्रू ही ऐसा कराया जाए। तो ये बात यहाँ पर अटक जाती है। अब जो लेडी बूबी है वो अभी भी उससे एक तरह से प्यार करती है, जोसेफ से। और जो नेफ्यू है जोसेफ का, लेडी बूबी का, वो भी उनसे रिक्वेस्ट करता है, वो उनसे ये रिक्वेस्ट करता है कि वो उनको जो है अपना जो केस है एक तरह से वो वापस ले लें। और इसी बीच में जो लेडी बूबी है वो इस चीज़ के लिए एग्री कर जाती है। और जो जोसेफ और फैनी हैं उनके लिए एडम ये अनाउंस करता है कि वो नेक्स्ट मंडे शादी कर सकते हैं। और इसी बीच में लेकिन जो कुछ चीज़ें होते हैं, कागज़ पूरे होते हैं शादी के लिए, चर्च में शादी जो करनी होती है उसके लिए जो मैरिज बैंस होते हैं दोस्तों, उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी। लेकिन इस बात का डर था, क्योंकि लेडी बूबी ने उस चीज़ के लिए बिल्कुल मना किया हुआ था, अब इस बात का डर था कि ये जो सेरेमनी की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये कैसे पूरी हो पाएंगी। और एडम जोसेफ और फैनी को ये कहता है कि वो थोड़ा सा सब्र रखें, और अगर जो वो पेशेंस रखते हैं तो वास्तव में उनकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। और उनको, क्योंकि वो टेंस्ड लग रहे थे, बहुत तनाव में लग रहे थे, तो वो जो डिविनिटी के स्पीचेस होते हैं, जो एक तरह से प्रीच हम कहेंगे, तो वो उपदेश उनको वो सुनाता है जिससे उनके मन को एक तरह से शांति मिल सके। अब दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति एंटर करता है और वो पार्सन को ये बताता है कि उसका जो यंगेस्ट सन है वो डूब चुका है, और इसी बीच में उसको लगता है कि वो जीवित नहीं है, लेकिन जो लड़का है वो वास्तव में जीवित है। क्योंकि उसको, लड़के को जब वो नदी में गिरा था तो उसको सेव किया गया था किसके द्वारा? एक पैडलर के द्वारा। अब लेडी बूबी जो है वो फैनी को, ठीक है ना, फैनी और बियो को कहाँ ले जाने की कोशिश करती है?
एक डिडेपर के पास ले जाने की, ब्यू डिडेपर के पास ले जाने की कोशिश करती है। वो किस कारण से वो उसको वहां पर ले जाना चाहती है? वो इस वजह से वहां पर ले जाना चाहती है कि जोसेफ वहां पर जब ऐसी स्त्रियों को देखेगा और जो कि वास्तव में बहुत सुंदर है, तो वो हो सकता है फैनी का जो एक फीलिंग है फैनी के प्रति, वो उन फीलिंग्स को भुला दे। और इसी बीच में लेडी बूबी और बियो डिडेपर ये पार्सन के पास आते हैं और यहां पर जो मैंने आपको बताया ब्यू डिडेपर का जो कैरेक्टर बताया, ये क्या करता है, ये फैनी की तरफ अप्रोच करता है। सबके मन में कुछ ना कुछ गलत है, सब गलत सोच रहे हैं यहाँ पर, और सब किसी ना किसी को, स्पेशली फैनी और जोसेफ को जो है अपनी जो लस्ट है उनका शिकार बनाना चाहते हैं। अब जोसेफ को जब ये चीज़ दिखती है कि वो जो है उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय जोसेफ जो है उसको गुस्सा आ जाता है उस पर और उसको वो धक्का दे देता है। अब मिस्टर और मिसेस बॉबी जो हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो फैनी को लेकर डिफेंड कर रहा है, और इसी बीच में वो ये भी कहते हैं कि फैनी जो है उनके स्टेटस की एक लड़की नहीं है। और जो पामेला है, पामेला भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, यानी कि उसकी जो सिस्टर है, जोसेफ की जो सिस्टर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो थोड़ी सी स्नोबिश टाइप की है, थोड़ी सी प्राउडी है, तो वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती है। अब जो एक पैडलर है वो फैनी से ये बताता है कि उसको उसके पेरेंट्स का पता है, और वो ये कहता है कि उन्होंने क्या किया था, एक स्त्री से कुछ जिप्सियों ने, जो जिप्सीज थे, उन्होंने क्या किया, एक यंग गर्ल को किडनैप कर लिया था। और कहाँ से किडनैप किया था? एंड्रयू की फैमिली से किडनैप किया था। और उसको दोस्तों यहाँ पर ट्विस्ट देखना, कितना बड़ा एक ट्विस्ट कहानी में आने वाला है। यहाँ से कहानी बड़ी रोमांचक होने वाली है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक कहानी हो जाएगी दोस्तों, और इसका आप एंजॉय कीजिए स्टोरी को कि यहाँ पर स्टोरी कैसे मूव होती है। वो जो पैडलर है वो उसको ये बताता है कि जिप्सीज के यहाँ से एक यंग लड़की को जिप्सीज ने एक यंग लड़की को किडनैप कर लिया था, और ये जो यंग लड़की को किडनैप किया था, कहाँ से किया था? एंड्रयूज की फैमिली से किडनैप किया था। अब एंड्रयूज की फैमिली से किडनैप किया था, और जोसेफ एंड्रयूज से तो ये प्यार करती है फैनी। अब फैनी के दिमाग में जो है एक तरह से करंट सा चल गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसको लगा कि जिससे मैं प्यार करती हूं वो तो मेरा भाई है फिर, एंड हाउ इज दैट पॉसिबल, और ये पॉसिबल कैसे है, कैसे ये चीज पॉसिबल हो सकती है। और वहां पर जो कहानी में क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा होता है, जैसे आप बड़े इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं, ऐसे ही वहां के जो लोग हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं और उस पैडलर की कहानी को सुनना चालू कर देते हैं। और उस तरफ जो फैनी है, फैनी को चक्कर आने तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो जिस जोसेफ एंड्रयू से प्यार कर रही थी, क्या वो उसका भाई है? तो दोस्तों, क्या वास्तव में वो उसका भाई है? अगर जो असलियत जाननी है, रियलिटी को पता करना है, तो बने रहिए इस वीडियो पर, क्योंकि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है और बड़े आराम से एक एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करता चल रहा हूँ स्टोरी का, और स्टोरी से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो उस तरह से आप इसको समझते चलिए। और इसी बीच में वो उसको क्या बताता है, वो ये बताता है कि ये जो लेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जिप्सीज थे, ठीक है ना, जो जिप्सीज थे वो उन्होंने एक यंग गर्ल को मतलब उठा लिया था, और कहाँ से? एंड्रयूज की फैमिली से। तो अब फैनी को लगता है कि कहीं जो है, जो ये जोसेफ है, ये उसका भाई तो नहीं है, और पामेला उसकी सिस्टर तो नहीं है। अब इसी बीच में जो पार्सन है वो इस रहस्य को उजागर करने के लिए वहाँ पर लोगों को थैंक यू करता है, और इसी बीच में वो ये कहता है कि एक पाप होने से यहाँ पर बच गया। लेकिन जो स्लिप स्लॉप है वो लेडी बूबी को बताती हैं कि किस प्रकार से फैनी और जोसेफ जो है दोनों भाई बहन निकले,
किस प्रकार से दोनों के दोनों भाई बहन यहाँ पर निकलते हैं। और इसी बीच में दोस्तों फैनी बहुत परेशान है, लेकिन कहानी में अभी और ट्विस्ट आना होता है। जो ब्यू डिडेपर के बारे में मैंने आपको बताया था, वो फैनी के प्रति आकर्षित तो होता ही है, उसको जोसेफ ने पीट भी दिया था। अब वो उस चीज़ का बदला लेना चाहता है और यहाँ पर वो जोसेफ बन के फैनी के बेड में चला जाता है। फैनी के बेड में चला जाता है, लेकिन मिस्टेकनली वो क्या होता है, वो स्लिप स्लॉप के रूप में घुस जाता है। जाना तो कहाँ चाह रहा था, फैनी के रूप में, फैनी के बेड पर जाना चाह रहा था, लेकिन गलती से कहाँ घुस गया, वो स्लिप स्लॉप्स के रूप में घुस गया। और इसी बीच में जो स्लिप स्लॉप है वो उस व्यक्ति को देखकर एक तरह से मतलब चिल्ला जाती हैं, और जो ये डिडेपर है जब ये देखता है कि वहां पर तो कौन थी, स्लिप स्लॉप थी, तो वहां से वो भाग जाता है। और एडम वहां पर उसको बचाने की कोशिश करने के लिए आ रहा होता है, और इसी बीच में जो लेडी बूबी हैं वो यहाँ पर नेक्ड पार्सन यानी कि वो एडम को एक तरह से देख लेती हैं, और उनको ये लगता है कि वो स्लिप स्लॉप पर अटैक कर रहा था। देखो कहानी में सीन्स कैसे चेंज हो रहे हैं दोस्तों। अब जो एडम है वो अपने कमरे में दोबारा आता है, और जब वो अपने कमरे में आता है तो दोस्तों वो भी एक गलत टर्न ले लेता है। जैसे कि अभी क्या हुआ था, अभी ब्यू डिडेपर जो था घुसना कहाँ चाह रहा था, घुसना फैनी के कमरे में जा रहा था, लेकिन घुस कहाँ गया, स्लिप स्लॉप के कमरे में घुस गया। उधर एडम ने उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की, और क्योंकि उसने चीख सुनी थी, और वो वहाँ पर अब अपने रूम में जा रहा होता है, लेकिन गलती से ये किसके कमरे में घुस जाता है, ये घुस जाता है फैनी के कमरे में। और उस समय उसने पहना भी कुछ नहीं होता है, बिल्कुल न्यूड होता है वहाँ पर, और वो उसके पास में जाके लेट जाता है। अब इसी बीच में जोसेफ वहाँ पर आता है, और जोसेफ जब ये चीज़ देखता है तो वो मतलब कहते हैं ना कि उसको एक ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर एक आसमान गिर गया हो। अब जोसेफ पार्सन को देखता है, लेकिन उसको लगता है कि पार्सन ऐसा कैसे हो सकता है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ गलती से हुआ है, और वो इस चीज़ के लिए पार्सन को माफ़ कर देता है। अब इसी बीच में दोस्तों मिस्टर एंड मिसेज एंड्रयू आते हैं। मिस्टर एंड मिसेज एंड्रयू यानी कि पेरेंट्स किसके, जोसेफ और पामेला के जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ पर आते हैं। और अब बात आ रही है फैनी की, तो फैनी को भी लगता है भाई मेरे भी माँ बाप हैं ये तो। अब जो मिसेज एंड्रयू हैं वो ये क्लेम करती हैं कि फैनी उनकी बेटी है, और क्योंकि उनको पता था, वो कहते हैं कि मिस्टर एंड्रयू जो थे वो अब्रॉड गए थे जब उनकी जो पत्नी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, और उस समय उसने एक बेटी को जन्म दिया था जो कि जिप्सीज ने चुरा ली थी। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट बनता है, और वो ये कहते हैं कि जो जिप्सीज थे वहां पर उस लड़की को तो चुरा लिया, लेकिन किसको छोड़ गए, लड़के को छोड़ गए। और वो जो जिप्सी लड़का छोड़कर गए थे, वो लड़का कौन था, उस लड़के का नाम था जोसेफ। उस लड़के का नाम दोस्तों क्या था, जोसेफ उस लड़के का नाम था, और जिसको मिस्टर एंड मिसेज एंड्रयू ने अपने सगे बच्चे की तरह पाला था। तो यानी कि फैनी तो इनकी बेटी हो गई, लेकिन जो जोसेफ है वो इनका बेटा नहीं है। अब जोसेफ किसका बेटा है, तो दोस्तों जोसेफ जो बेटा था वो मिस्टर विल्सन का बेटा था। ठीक है ना, किसका बेटा था, मिस्टर विल्सन का। मिस्टर विल्सन वही जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो सराय के मालिक थे, इनके मालिक थे, और जो ये बता रहे थे कि मेरा जो बेटा है जो मुझसे खो गया है, मैं लेकिन अगर जो मुझे मिल जाए तो मैं पहचान सकता हूं, क्योंकि उसकी लेफ्ट साइड पे चेस्ट पे स्ट्रॉबेरी का मार्क बना हुआ है। तो वही जो ये विल्सन है, वही ये विल्सन है जिनको मिस्टर विल्सन जो उनका बेटा जिप्सीज के द्वारा चुरा लिया गया था। और लेकिन बाद में क्या हुआ, जब उन्होंने मिस्टर और मिसेज एंड्रयूज के पास उसको रख दिया था,
और जब किसको चुराया था? फैनी को चुराया था। मतलब फैनी को वहां से उठा लिया और जोसेफ को वहां पर रख दिया। इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एक्चुअली किसका बेटा था और फैनी एक्चुअली किसकी बेटी थी। और इनको डाउट क्या हो गया था कि कहीं हम स्पिंस्टर तो नहीं है, कहीं हम सगे भाई बहन तो नहीं है। चलो ये डाउट तो इनका दूर हो गया और साथ ही साथ आपका भी जो ट्विस्ट था दोस्तों वो दूर हो जाता है। अब यहाँ पर जो मिस्टर विल्सन है वो उसके चेस्ट पर वो मार्क देखते हैं और मार्क किस चीज़ का था? स्ट्रॉबेरी का मार्क होता है। और यहाँ पर जो मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज़ हैं उनकी तरफ से परमिशन मिल जाती है कि फैनी और जोसेफ जो हैं वो शादी कर सकते हैं और शादी की जिम्मेदारी पार्सन एडम को दी जाती है। और इसी बीच में जो मिस्टर बॉबी हैं वो फैनी को 2000 पाउंड देते हैं, ठीक है, जिससे वो अपना घर खरीद सकें। इस चीज़ के लिए वो कितने पैसे देते हैं? 2000 पाउंड उनको देते हैं। और इसके साथ साथ जो मिस्टर बॉबी हैं वो मिस्टर एडम को, जो एडम है पार्सन एडम को, वो उनको भी एक अच्छी इनकम पर जो है ऑफर करते हैं। और पहले तो एडम मना करता है लेकिन बाद में उस ऑफर को वो स्वीकार कर लेता है। और क्योंकि उसका मानना था कि इस तरह से अगर जो वो पैसा भी एक्स्ट्रा कमाता है तो अपने रिलीजियस वर्क्स को भी कैरी ऑन कर पाएगा और साथ के साथ उसकी एक अच्छी स्थिति भी बन पाएगी। और दोस्तों इसी के साथ ये जो वर्क है, ये जो नॉवेल है, इसका एंड हो जाता है। जोसेफ एंड्रयूज बाय हेनरी फील्डिंग एंड एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर सचिन गोस्वामी। उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, पढ़ाया समझ में आया होगा और जो पॉइंट्स थे, जो डाउट्स थे, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही बाय डिग्रीज, बहुत स्लोली मैंने आपको पढ़ाया ताकि, क्योंकि कहानी लंबी थी, आप देख रहे होंगे टिपिकल स्टोरी थी, आसानी से एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करता चला गया, तो अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो ट्विस्ट कहानी में था वो भी आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ में कमेंट में भी बताना कि कैसी स्टोरी आपको लगी।